हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो बच्चों ये तो आपको अच्छे से आ गए होंगे कि भाई बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें या फिर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। इसके बाद हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं परसेंटेज के, किस चीज के, परसेंटेज के कुछ सवाल हम कर रहे हैं। ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा इसको। तो क्या क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन ये है, 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दी है बस कि 25 बच्चों की कक्षा, एक कक्षा में कितने हैं, 25 बच्चे हैं, और उसमें से भाई 8% बच्चे भीगना पसंद करते हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी जो भीगना पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है बच्चों। अगर आपने कर लिया है होमवर्क में, जल्दी से अपने आंसर शेयर कर दीजिए, अदरवाइज जल्दी से इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए और फिर आंसर बताइए। बच्चों बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। देखिए अब अपना आंसर आप चेक करेंगे, मैच करेंगे। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 25 है। और कितने प्रतिशत बच्चे भीगना पसंद करते हैं, 8% बच्चे भीगना पसंद करते हैं। किसका 8, 25 का 8 है ना। तो डायरेक्ट अभी हम ऐसे नहीं लिखते इसको, पहले मैं लिख देता हूं कि 25 का 8% ये निकालना है हमें। 8% ऑफ 25 हमें फाइंड आउट करना है। ये तो हमें पता है कैसे करना पड़ेगा। 25 का की जगह इंटू कर देंगे और ये 8%। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 इंटू 8 और परसेंट की जगह हम 100 लिख देंगे। 25 का टेबल तो सबको आता है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 2। तो कक्षा के 2 बच्चे हैं जो भीगना पसंद करते हैं। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। दो सौ पचास का 15%। एक घंटे का 1%। ठीक है, ये है 2500 का 20%, और ये है 1 किलोग्राम का 75%। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, बिल्कुल। देखिए इनको इसी तरह से करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे अटेम्प्ट। तो नोट डाउन कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों जो जो आपके आंसर आए हैं, अपने आंसर आप बता सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट ए देखिए। अब यहाँ पे पार्ट ए में क्या बोला गया है, 250 का कितने प्रतिशत निकालना है, 15%, यानी 15% ऑफ 250। तो क्या करेंगे, 250 इंटू 15%, यही करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, 250 इंटू 15% की जगह आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे 100। इसके बाद क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 25 तिया 75, 75/2 आ गया। 75/2
2 आ गया, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो 75 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, एक बच गया, 5 उतार लिया, 2 से 14, एक बच गया, और डेसिमल के बाद एक जीरो हमने यहाँ पे उतार ली, 2 पंजे 10 हो जाता है, और ये आ जाएगा आपका आंसर 37.5, 37.5 आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? तो ये तो इस तरह से कर सकते हैं आप। लेकिन देखिए, डिवीजन तो आप सिंपल है, ये तो बचपन से आप करते आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल, और इसका अगला पार्ट जो है वो देखिए, अभी समझ लीजिए बच्चों, साथ ही साथ आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन नहीं करना आपको, साथ ही साथ नोट डाउन क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में समझने वाली आपको चीज है, वो एक बार पढ़ के ढंग से समझ में आएगा, इसीलिए क्वेश्चन को साथ साथ नोट डाउन कर लिया जाए, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसको पहले समझो आप। अब बोला गया है 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%, यानी इसको मैं बोल सकता हूं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट 60 मिनट का 1%, दैट मीन्स 60 इंटू 1/100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसल आउट, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये आ गया 3/5 मिनट, 3/5 मिनट। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, इसको इसी तरह हम रहने देते हैं। ये आ गया आपका 3/5 मिनट का आंसर आ गया है। तो हमने क्या किया है कि भाई हमने सबसे पहले तो घंटे को मिनट में कर दिया कन्वर्ट, ताकि हमारा, क्योंकि आंसर बहुत छोटा आने वाला है इसीलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट घंटे से भी कर सकते थे, वो घंटे में आंसर आ जाता, वो कोई इशू नहीं है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो पार्ट सी जो है उसमें 2500 का 20% निकालना है, 20% आपको निकालना है। तो क्या करना है, 2500 इंटू 20%, और 2500 इंटू 20/100, और ये आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, और ये 1 जीरो एज इट इज। तो कितना आ गया, 2500 का 20% 500 होता है। इसी तरह से पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में आपको बोला गया है 1 किलोग्राम का 75%, मतलब 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम का 75% आपको निकालना है। तो 1000 इंटू 75/100 हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, ये आ गया 750 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अगला सवाल देखिए अब, तो ये है क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 भी सिमिलर है। 15 किस संख्या का 75% है, ये आपको सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। सिक्स्थ करते हैं हम सबसे पहले। 9 किस संख्या का 25% है, ये पूछा गया है। तो हमें क्या बतानी है, वो संख्या बतानी है जिसका 25% 9 है। क्वेश्चन को देखिए, हम क्वेश्चन को ही पलट दे रहे हैं। क्या बोला गया है, पूछा गया है, वो संख्या पूछी गई है जिसका 25% 9 है ना। तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को मान लेते हैं x, माना संख्या x है। भैया हमें नहीं पता ना, यही x निकालना है, तो मैंने बोल दिया संख्या को x मान लिया मैंने, माना संख्या x है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं इस x के साथ। तो आपको जो ये क्वेश्चन है इसी को समझना है। तो x संख्या है मुझे पता है, और अगर मैं बोलूं x का, देखिए ये क्वेश्चन में से लिख रहा हूं मैं, x का 25% किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो क्या आप मेरी इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को सेम मानेंगे? भाई वही तो बोल रहा हूं, यहां भी तो वही बोला गया है 9 किस संख्या का 25% है। तो मैंने जवाब दिया x का 25% 9 है ना। इसका आंसर यही बना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है अब, आपको पता है x की जगह मल्टीप्लाई और 25% इज इक्वल टू 9 आप कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू 9। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल 4 है, 4 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा इक्वल टू के, और ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो x कितना आ गया, 36 आ गया। तो अब मुझे पता लग गया कि 36 का 25% 9 होता है। तो संख्या क्या आ गई, 36 आ गई। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। और जो ये दूसरा पार्ट है बच्चों, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों ये चीज आ गई है। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 लिखिए, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। सवाल वही है। तो बोला गया है इसका 5% 600 है। ठीक है भाई, वो राशि जिसका 5% 600 है वो क्या होगी, या फिर इसका 12% 1080 है, या फिर इसका 40% 500 किलोमीटर है। एक और लिखिए, इसका 70% 14 मिनट है। ये लास्ट है, ये भी लिखिए, इसका 8% 40 लीटर है। ठीक है, तो ये सवाल है, आपको संपूर्ण राशि बतानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, संपूर्ण राशि को x मान सकते हैं और फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज जो आपने क्वेश्चंस किए हैं
उम्मीद है अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चन करते टाइम। और बच्चों ये क्वेश्चंस रिवाइज भी आपको साथ साथ करने हैं अपने घर पे जाके, तो होमवर्क भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।